पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बड़ा टेस्ट है ना नादरीन, वो आने वाला है 8 फरवरी को। अगर 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना टेस्ट पास कर लिया और वो पाकिस्तान में अवाम को निकालने में कामयाब हो गए, जैसे 2 साल पहले उन्होंने अवाम को निकाला था, अगर इस टेस्ट में कामयाब हो गए और इतने बड़े पैमाने पर अवाम को निकाल लिया दोबारा से और लोगों ने निकल कर जो पहिया जाम हड़ताल है उसे कामयाब बना दिया, तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चांसेस बढ़ जाएंगे अवामी तहरीक को आगे बढ़ाने के। तो ये एक पहला बड़ा इम्तिहान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। देखते हैं वो इसमें कामयाब होते हैं या नहीं होते। 2 और खबरें नाज़रीन मेरे पास, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिलाता हूं। मुझे एक वाकया याद आ गया। आज सहाफ़ियों की बदतमीजी देखकर मेरी बहुत सारे सहाफ़ियों से बात हुई। वो कहते हैं जी हम बहुत शर्मिंदा हैं और हम बहुत परेशान हैं। सीनियर सहाफ़ियों से मेरी बात हुई, जो इवन प्रेस क्लब के ओहदेदार रहे, उनसे भी मेरी बात हुई। उन्होंने कहा जी कि ये बदतमीजी का हिस्सा हम कभी भी नहीं बनना चाहते और ये हमारी रवायत भी नहीं है। पंजाबी इतने बदतमीज़ नहीं है, बड़े खुले दिल के लोग हैं, हम तो वेलकम करते हैं सबको। तो बेचारे काफ़ी शर्मिंदा थे और परेशान थे। तो ये एक धब्बा लग गया और चंद काली भेड़ों की वजह से लग गया। लेकिन मैं एक चीज़ आपके सामने रखता हूँ। शरीफ खानदान से ना हम बड़े सख्त सवालात किया करते थे, मैं और 1-2 सहाफ़ी और थे, बाकी कोई करता नहीं था। बल्कि वो हमसे नाराज़ रहते थे कि मियाँ साहब को क्यों तकलीफ देते हैं, क्यों आप मुश्किल सवाल करते हैं। कई सहाफ़ी हमसे नाराज़ भी हो जाते थे, जो अपनी दिहाड़ियाँ विहाड़ियाँ लगाते रहते थे। तो हम सख्त सवाल कर लेते थे शरीफ खानदान से। तो मुझे अच्छी तरह, या कभी सख्त कभी नरम, ये चलता रहता था। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक दफ़ा एक यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और जरदारी साहब ने आना था लाहौर। तो एक उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो शहबाज शरीफ साहब ने उनके साथ होना था। तो एक सवाल लिखकर ना वो सवाल दे रहे थे सहाफ़ियों को कि आपने ये सवाल पूछना है, ये सवाल पूछना है, ये सवाल पूछना है। और ये सवालात दे रहे थे शहबाज शरीफ के बंदे, क्योंकि वो चाहते थे कि जरदारी साहब से और गिलानी साहब से कुछ सवालात किए जाएं। और मुझे एक सवाल दे दिया एक बंदे ने लाके। मैंने कहा जी ये क्या है? उन्होंने कहा जी ये सवाल आपने पूछना है। मैंने कहा जी मैंने क्यों पूछना है, मैं खुद सवाल पूछ लूंगा। उन्होंने कहा नहीं, ये सवाल जो है ना मियाँ साहब की ख्वाहिश है, आपने ये सवाल पूछना है। इमरान साहब, हम मियाँ साहब को बता देते हैं सवाल आपके पास है। अच्छा, वो सवाल कोई बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालात का सिलसिला शुरू किया, खुद ही शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी इमरान साहब आप पूछें, मेरी तरफ इशारा कर दिया। मैंने वो पर्ची जेब में रखी हुई थी, मैंने कोई और सवाल कर दिया, जो सवाल मेरा बनता था मैंने वो पूछ लिया। तो शहबाज शरीफ साहब के चेहरे पे बड़े मैंने नागवारी देखी। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने फिर हाथ खड़ा कर दिया। तो शहबाज शरीफ साहब ने फिर मुझे इजाजत दे दी। उन्होंने कहा जी जी इमरान साहब आप पूछे सवाल। उन्हें लगा सवाल पूछेगा, मैंने फिर कोई और सवाल कर दिया। तो मुझे अब मजा आना शुरू हो गया। मैंने कहा यार देखो कितना मजा आ रहा है, एक सवाल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पूछ सकते। मैंने 2 दफा हाथ खड़ा किया, दोनों दफा ही मेरा सवाल हो गया। मैंने तीसरी दफा वो एक कागज हाथ में पकड़ के फिर हाथ खड़ा कर दिया। तो मियाँ साहब को लगा कि अब इसके बाद वो सवाल वाली पर्ची है तो अब ये जरूर पूछेगा। मियाँ साहब ने कहा जी इमरान साहब आप कर लें, आप एक और सवाल कर लें। मैंने फिर वो सवाल नहीं पूछा। उसके बाद ना मुझे काफ़ी, वो जो बंदा था मियाँ साहब का, वो आया बाद में, उसने मुझे कहा जी आपने सवाल नहीं किया। मैंने कहा जी मैं क्यों करूँ सवाल, मैं अपना सवाल खुद कर सकता हूँ। तो मुझे यानी शरीफ खानदान से मुश्किल सवाल क्या कोई ऐसे करेगा जैसे आज सुहेल अफरीदी से किए गए? क्या कोई मरियम नवाज से सवाल कर सकता है पंजाब में? इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है पंजाब की, उसने बाकायदा धमकी लगाई थी सहाफ़ियों को। यहां तो नौकरियों के लाले पड़ जाते हैं। अच्छे खासे बड़े जर्नलिस्ट जो हैं वो नौकरियों से हाथ धोकर बैठे हुए हैं। कई एंकर्स हैं, उनके प्रोग्राम बंद हो गए हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब को ले लें, समीरा पाशा साहबा को ले लें, और बेशुमार मैं किस किस का अब नाम लूँ। सदीक जान साहब का प्रोग्राम बंद है, सभी इब्राहिम के साथ ये हुआ, सबके साथ ही होता है। बहरहाल ये सवालात जो है ना वो इमरान खान से ही पूछे गए हमेशा, मुश्किल और सख्त सवालात। शरीफ खानदान ने कभी सख्त सवालात लिए ही नहीं। ये हमेशा कोशिश करते थे कि इनसे सवालात ना किए जाए। ये अब सहाफ़ियों को काबू करते हैं मुख्तलिफ तरीकों से, पैसे खर्च करके, इश्तिहारात दे के, कुछ ना कुछ करके सहाफ़ियों को काबू करते हैं। कभी डरा के, कभी नौकरी की धमकी लगा के ये काबू करते हैं सहाफ़ियों को, और फिर उनके ज़रिए से गुडी गुडी खेलते हैं। ये PMLN का तरीक़ाकार है। और एस्टेब्लिशमेंट आजकल खुद इनके साथ मिली हुई है, वो नफरत फैला रही है। माजी में उन्होंने यही सलूक किया था बंगालियों के साथ, आज वो बलोचों के साथ करते हैं, कभी महाजरों के साथ करते हैं, कभी कबायलियों के साथ करते हैं, कभी पश्तूनों के साथ करते हैं, और पंजाबियों के साथ भी वही सलूक अब कर रहे हैं। तो पूरे पाकिस्तान में नफरत का एक बाजार इन्होंने गर्म किया हुआ है। नाज़रीन एक और खबर है, शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान आए इस्लामाबाद में। खबर मैं आपको अब देता हूं। दरअसल वो शिकार खेलने आए पाकिस्तान में।
उन्होंने रहीमिया खान में तिलोर का और हिरन का शिकार खेलना है। वहाँ पे उनका एक महल है जहाँ पे वो रहते हैं। आने के बाद बाकायदा डेजर्ट के अंदर बहुत बड़े खैमे लगते हैं और महल नुमा खैमे होते हैं, बाकायदा वर्कशॉप्स बनती हैं, पूरा उनका निज़ाम आता है। वो निज़ाम पूरा का पूरा लग जाता है, सिक्योरिटी इंतहाई हाई अलर्ट और टाइट हो जाती है, हर तरफ बंदोबस्त किया गया है। शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान इनके आने के ऊपर, और अब ये तिलोर का और हिरन का शिकार खेलेंगे डेजर्ट के अंदर। जो हर मरतबा अरब शहजादे आते हैं वो आकर शिकार खेलते हैं। तो ये एक्चुअली शिकार का दौरा था। इन्होंने दरख्वास्त की कि आप इस्लामाबाद तशरीफ़ ले आए, तो वो इस्लामाबाद आए और एयरपोर्ट पे आए। अब हुकूमत कह रही है जी कि इस्लामाबाद के दौरे पर आए हैं वो। इसको ऑफिशियल पहले इन्होंने करार दिया, ये साबित करने की कोशिश की ऑफिशियल दौरा है। वो पता चला उनका निजी दौरा है, ऑफिशियल दौरा नहीं है। फिर इस्लामाबाद में कोई मुश्तरका कोई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। देखें ना, एक सरबराह मुमलिकत आया, आप भी हैं, तो आप मीडिया को इकट्ठे सामने खड़े होकर कोई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कोई स्टेटमेंट आप जारी करते हैं, कुछ भी नहीं हुआ। एयरपोर्ट पे आए, एयरपोर्ट पे इस्तकबाल हुआ, एयरपोर्ट पे बैठे और एयरपोर्ट से ही निकल गए। अब तक की कहानी तो ये है। और ये कह रहे हैं जनाब बड़ा कामयाब दौरा हो गया। ये गोंगलुओं से मट्टी झाड़ते हैं। वो आए शिकार खेलने के लिए, दरखास्त की सर इधर आ जाए, हम आपका इस्तकबाल करना चाहते हैं। ठीक है, इस्तकबाल करवा के वो अपने शिकार पे चले गए और वो अपना शिकार करेंगे। और वो उस एरिया के पूरे के मालिक हैं, वहाँ उनका महल है, वो सारी उनके पास ज़मीनें हैं, उन्होंने वो सारी ली हुई हैं। वहाँ पे साल भर उनकी वहाँ चौकीदारी रहती है, उनके बंदे वहाँ पे रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, हुकूमत को एक और खारजी महाज के ऊपर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। हुकूमत ने बरतानवी अब्बासी से एक एहतजाज किया था, एक डिमार्च किया था, और वो इस बात पे किया था कि ब्रेडफोर्ड में एहतजाज के दौरान एक खातून ने आसिम मुनीर को बदवाएं दी हैं। अब वो खातून जो है वो बदवाएं दे रही थी कि ज़ियाउल हक भी मर गया, आसिम मुनीर साहब के साथ भी ऐसा कुछ हो जाएगा, कोई गाड़ी का हादसा हो जाएगा। तो वो औरत बदवाएं दे रही थी। तो उन बदवाओं को लेकर ब्रेडफोर्ड में एहतजाज के दौरान ये बदवाएं दे रही थी, उसको कत्ल की धमकियां, इन्होंने कह दी कत्ल की धमकियां। ये वो बेचारी औरत ने क्या कत्ल करना है, या वो कैसे कत्ल कर सकती है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को? एक इतनी बड़ी एटॉमिक कंट्री है, उसके फील्ड मार्शल हैं, 7 लाख की फौज है, और एक बिल्कुल नॉर्मल सी औरत है, कोई उनको जानता भी नहीं है। उन्होंने एक तकरीर कर दी, उनकी तकरीर से ही डर गए और इन्होंने बुला लिया जनाब बरतानवी हाई कमीशन ने। उन्होंने कहा अगर आपको लगता है कि ऐसा हुआ है तो आप जुर्म के सबूत जो है वो बरतानवी पुलिस के हवाले करें और बरतानिया के अंदर इंसाफ होगा, बेफिक्र रहें। अंदाज़ा करें आप नादरीन, एक के बाद एक शर्मिंदगी करवाते हैं। इन्होंने अपनी तरफ से जनाब बुलवाया और बुलवा कर कहा कि जनाब हम डिमार्च कर रहे हैं, हमारे आर्मी चीफ को कत्ल की धमकियां दी गई है, कहानी कुनी सुना दी उन्होंने जनाब जवाब दे दिया। उन्होंने कहा ठीक है जी, ऐसा कुछ हुआ है तो जाके वहाँ पुलिस को रिपोर्ट कर दें, हमें उड़ा के ना तंग करें। अंदाज़ा करें आप, ये है इस वक्त इनकी इज्जत और इनकी सूरत हाल। बहरहाल अभी इनको बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं। ये ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के ऊपर हम काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में बहुत सारे केस इकट्ठे होंगे जिसका जवाब पाकिस्तानी हुकूमत को देना पड़ेगा कि इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों की फैमिलीज को और उनकी प्रॉपर्टीज को छेड़कर उन्हें परेशान क्यों किया। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।